डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। तो इसके हमने 12 सवालों को लगा लिया है। इसके 13वें सवाल को आज हम हल करेंगे। जो 13वां सवाल हमारे पास दिया हुआ है, √3, √6, √9, √12। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, जो हमारे पास श्रेणी दी हुई है, √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। तो सबसे पहले इसमें हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर D बराबर होता है A2 - A1। दूसरे से पहले को घटाएंगे, मतलब √6 से √3 को घटाएंगे। अब √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √3 और माइनस √3। तो यहाँ से √3 अगर हमने कॉमन किया तो हमारे पास √2 - 1 बचता है। इसी प्रकार से हम A3 - A2 भी करेंगे, तीसरे से दूसरे को करेंगे। तीसरा हमारे पास 9 है और ये आ जाएगा 6। इसको भी हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, इसको लिख सकते हैं, जबकि इसको 2 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं √3 कॉमन आए तो हमारे पास बचता है √3 ऋण √2। यहाँ पर √2 ऋण 1 आ रहा है, जबकि √3 माइनस √2 इधर आ रहा है। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, चूँकि D बराबर A2 - A1 A3 - A2 के बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, यह श्रेणी AP में नहीं है। इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे। यह 13वां सवाल है। इसका 14वां सवाल दिया हुआ है, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये एक श्रेणी दी हुई है। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। ये वर्ग में दिया हुआ है तो इसको हम अपने तरीके से हल कर लेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब यहाँ सबसे पहले हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर यानी कि D, और D जब ज्ञात करते हैं तो दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, सभी क्वेश्चन की तरह जैसे हमने हल किया है अभी तक। तो दूसरे 9 है, 9 से 1 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला A3 25 है और 25 से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, चूँकि D बराबर जो हमने निकाला था A2 - A1 A3 - A2 दोनों ही बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। यह श्रेणी AP में नहीं है, इस कारण से इसके आगे के पद नहीं लिखे जा सकते। इसी का सेम इसी प्रकार का 15वां सवाल दिया हुआ है। इसका 15वां सवाल है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। इसी तरह से आगे ये बढ़ता जा रहा है। तो इसे भी हम चेक करेंगे कि यह AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है, नेक्स्ट 73 दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम इसे आगे भी और बनाएंगे अगर यह AP में होगा तो। सबसे पहले इसमें सार्व अंतर ज्ञात करेंगे हम। सार्व अंतर D बराबर A2 - A1, दूसरे से पहले को घटाएं तो दूसरा पद हमारे पास 25 से पहला 1 है तो घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से A3 से A2 को घटाएंगे तो A3 49 है और दूसरा 25 है तो इसको घटाएंगे तो ये भी 49 में 25 घटे 24 आएगा। दोनों ही परिस्थितियों में 24 आ रहा है, अतः D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2, मतलब दोनों का मान 24 है, बराबर है। अतः श्रेणी AP में है, AP में है। तब प्रथम पद, इसमें लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 1 है, जबकि सार्व अंतर D बराबर 24 है। अब इसके आगे के हमें 3 पद लिखना है, तो आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, इसका 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां और 7वां पद। 5वां पद हो जाएगा A + 4D, 6वां हो जाएगा A + 5D और 7वां हो A + 6D।
इसमें पुट करेंगे, ए का मान 1 है, 4 और इसका मान 24, तो ये हो जाएगा 1, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 96, 97 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 1 धन 5 गुणे 24, तो 1 धन 5 करोड़ 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 मतलब 121 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 1 धन 6 गुणे 24 मतलब 1 धन 6 चौको 24, 2 12 2 14, 144 मतलब 145 आ रहा है इधर। तो चूंकि एपी अतः अभीष्ट एपी जो है हमारी 1, 25, 49, 73, अगला है 97, 121 और 145। तो यह एपी जरूर इस प्रकार से दी हुई, लेकिन हमारा प्रश्न जो था 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 73 को 73 लिखा गया था, 97 किसी का वर्ग नहीं होता, इसको भी वैसे लिखेंगे, जबकि ये 11 का वर्ग होता है तो 11 का वर्ग लिखेंगे, और 145 किसी का वर्ग नहीं होता तो इसको भी हम सेम ही लिख देंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ही हमारा यह प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे के सेशन में हम प्रश्नावली 5.2 के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे।